हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश कुमार है और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10th क्लास की साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पर बेस्ड फर्स्ट लेक्चर। तो आइए हम देखेंगे इस चैप्टर में कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर के ऊपर, देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। आप कुछ डेली लाइफ को कंसिडर करिए और उनके बारे में सोचिए कि क्या होता है। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। आप अगर मिल्क को रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हो समर के सीज़न में, मतलब गर्मियों के सीज़न में। एंड आयरन तवा पेन नेल इज़ एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर आप आयरन तवा को, पेन को और नेल को कहाँ छोड़ देते हो? ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब होता है नमीयुक्त वातावरण। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ये भी एक रिएक्शन होती है। फूड इज कुकड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, यानी कि फूड हमारी क्या होता है, बॉडी में पचता है। वी रेस्पायर मतलब हम सांस लेते हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशन, सारी अबव सिचुएशन में द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। सारी जो ऊपर सिचुएशन दी गई हैं, इनमें जो सिचुएशन है उनकी प्रकृति और उनकी पहचान इनिशियल सब्सटेंस से क्या होती है, कुछ चेंज हो जाती है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन द प्रीवियस क्लास। हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपनी क्लासों में कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं किसी मैटर के। वेन एवर अ केमिकल चेंज ऑक्वर, जब कभी केमिकल चेंज ऑक्वर होता है, वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस। उसका मतलब है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। जब कोई केमिकल चेंज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। यू मे परहैप बी वॉन्डरिंग एज वाट इज एक्चुअली मीट बाय द केमिकल रिएक्शन। आप शायद सोच रहे होगे, आपको अंदाज़ा लगा रहे होगे कि एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसका मतलब क्या होता है। हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, और हम कैसे जान पाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो पा रही है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कुछ हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे ये जानने के लिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है या ये कैसे कैरी आउट होती हैं। तो देखते हैं हमारी फर्स्ट एक्टिविटी 1.1। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, सावधानी बताई गई है। दिस एक्टिविटी नीड टीचर्स असिस्टेंट, यानी कि ये जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे टीचर के असिस्टेंट में, यानी कि टीचर की देख रेख में आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वियर सूटेबल आई ग्लासेस। ये सिचुएशन, यानी कि इस एक्टिविटी को करते टाइम बेटर होगा कि आप आई ग्लासेस को पहने। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, आपको क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको क्लीन करना है। अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। कम से कम कितनी लंबी रिबन पेपर लेना है, 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग लेना, उसको सैंड पेपर से क्या करना, रब करना है। होल्ड इट विथ पेयर ऑफ टंग, और उसको टंग की मदद से होल्ड करना है जैसे इसमें दिखाया गया है। बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और बर्नर, और उसको कैसे बर्न करना है, बर्नर की मदद से या स्प्रिट लैम्प की मदद से, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि एक टंग की मदद से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा गया है, उसको बर्न किया गया है, किसके थ्रू, बर्नर के थ्रू। एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म, और एश जो फॉर्म होगा उसको कलेक्ट करना है किसमें, वाच ग्लास में। एश शोन इन द फिगर, जो कि आपको फिगर में दिखाएगा, ये वाच ग्लास होता है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम द आइज। हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है ऐसी सिचुएशन में कि हमारी आइज उससे सफिशिएंट डिस्टेंस पर हो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हो, आप बता सकते हो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। एक मैग्नीशियम रिबन किस में चेंज हो रहा है, यानी कि किस में चेंज हो रहा है, ऐश में चेंज हो रहा है, किस में, मैग्नीशियम की राख में चेंज हो रहा है। ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डिजलिंग वाइट फ्लेम। यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करते हो कि जो मैग्नीशियम बर्न होती है, मैग्नीशियम रिबन जो बर्न हो रही है वो वाइट फ्लेम के साथ बर्न हो रही है। कैसे बर्न हो रही है, वाइट फ्लेम के साथ बर्न हो रही है। और किस में कन्वर्ट हो रही है, ऐश में, जो कैसा होता है, एक वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये पाउडर जो होता है वो क्या होता है, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ये क्यों फॉर्म होता है? यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है बेटा, जो वाइट पाउडर होता है, ये क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे आप 1.2। इसमें क्या बताएगा? टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आप क्या करेंगे? एक लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे, उसे टेस्ट ट्यूब में रख देंगे। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, और उसमें क्या ऐड करेंगे? पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड कर देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हो? तो आप बता सकते हो। एक दूसरी एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है 1.3। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स। आप जिंक ग्रेनुअल के जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लोगे, उसके कॉनिकल फ्लास्क में रखोगे और टेस्ट ट्यूब में ले सकते हो, किसी में भी ले सकते हो, या तो कॉनिकल फ्लास्क में लो या टेस्ट ट्यूब में लीजिए। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब या कॉनिकल फ्लास्क। आप क्या करोगे? उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दोगे या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड कर दोगे। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेनुअल? क्या आप ऑब्जर्व करते हो कि जिंक ग्रेनुअल के अराउंड कुछ होता है? टच द कॉनिकल फ्लास्क को टच करो और टेस्ट ट्यूब का। इज देयर चेंज इन टेम्परेचर? क्या यहाँ पे कुछ टेम्परेचर का चेंज होता है? फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब हम तीनों एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। जैसे क्या क्या चेंज होता है? स्टेट में चेंज होता है, कलर में चेंज होता है, गैस निकलती है यानी कि एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, और टेम्परेचर में भी चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सिचुएशन जहाँ पे चेंज इन स्टेट हो, कलर में चेंज हो, गैस निकले यानी कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो, या टेम्परेचर चेंज हो, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। यानी कि जहाँ पे ये सारे चेंज होते हैं वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन लिया, उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन उसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या होता है? कुछ कलर चेंज होता है। क्या होता है? कलर चेंज होता है। ठीक है। ऐसे ही आप जैसे जिंक ग्रेनुअल के सॉल्यूशन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं या क्या डालते थे? सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो क्या रिएक्शन होती है? जिंक होता है वो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से H को रिप्लेस कर देता है, सल्फ्यूरिक एसिड से H को रिप्लेस कर देता है। जब H को रिप्लेस करता है तो यहाँ से क्या निकलती है? एक हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी कि क्या हो रहा है? एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस, जितने भी चेंज हमारे आसपास होते हैं, वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। उनसे हम अंदाजा लगाते हैं कि लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती हैं हमारे चारों तरफ। वी विल स्टडी आउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वेरियस केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उनके सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि भाई केमिकल रिएक्शन जो होती है उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आइए अब हमारा टॉपिक चलता है केमिकल इक्वेशन। हम अब टॉपिक को देखेंगे केमिकल इक्वेशन। भाई केमिकल इक्वेशन होती क्या है, जानते हैं इसके बारे में। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एक्टिविटी 1.1 को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इस तरीके से। कैसे? व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होती है मतलब जलती है, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैक्सिमम सॉइल, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ आर केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को सेंटेंस की फॉर्म में लिखें तो क्वाइट लॉन्ग होता है। जैसे आप देख सकते हो, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक सेंटेंस है और ये बहुत लेंदी है। ठीक है। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टन फॉर्म, तो हमें इसको एक शॉर्टन फॉर्म में लिखने की जरूरत पड़ती है। यहाँ हम इसको एक शॉर्टन फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसको पढ़ने के लिए या समझने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, ठीक है, इजी बनाने के लिए। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। जो सिंपलेस्ट वे होता है इसको लिखने का या शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, वो क्या होता है? वर्ड इक्वेशन। यानी कि जो इक्वेशन रिएक्शन होती है उसको किसकी फॉर्म में लिख दो? वर्ड की फॉर्म में लिख दो। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव इक्वेशन
वुड बी। तो जो ऊपर वाली जो रिएक्शन है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये एक सेंटेंस हो गया। पर अगर हम इसको वर्ड की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम है उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ से देखो हमें पूरी जो कंडीशन है हैपन हुई है इस रिएक्शंस के दौरान सारी पता चलनी है। हमें क्या क्या पता चल रहा है कि हमने मैग्नीशियम रिबन को क्या किया था, बर्न किया था, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और तो मैग्नीशियम रिबन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, मैग्नीशियम से। किसके साथ रिएक्शन कराई, ऑक्सीजन के साथ। तो हमने किसको लिख दिया, ऑक्सीजन को लिख दिया। और हमने जब ये आपस में रिएक्ट हुआ तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो हमने उसको कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो कि जो ये रिएक्ट हुए हैं ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक है, जब हम इसको वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ हमें पता चलती है कि जो एरो जो है ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा होता है वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। यानी कि जो इनिशियल कंपोनेंट होते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो ये रिएक्टेंट होते हैं आपस में रिएक्शन करके जो बनाते हैं या जो आउटपुट देते हैं, जो आउटपुट प्रोडक्ट देते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे हमें आउटपुट प्रोडक्ट मिला तो इसको क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि जो रिएक्ट होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो हमें रिएक्शन के बाद मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शंस मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। हाँ, यहाँ से जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सब्सटेंस जो केमिकल चेंज ऑक्कर हो, केमिकल अंडरगोज करते हैं, यानी कि केमिकल चेंज में भाग लेते हैं रिएक्शन के दौरान, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, वो क्या है, रिएक्टेंट है। द न्यू सब्सटेंस इस मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो रिएक्शन के परफॉर्म होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, कौन सा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। A word equation shows change of reactant to product through a arrow placed between them। जो वर्ड इक्वेशन होती है वो शो करती है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्या शो करती है वर्ड इक्वेशन, कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। किसके द्वारा हमें शो करते हैं, एक एरो के द्वारा शो किया जाता है। वो किसके बीच में पुट किया जाता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में पुट किया जाता है। किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इस तरीके से पुट किया जाता है, यानी कि ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, इनके बीच में हमने क्या रख दिया, एरो रख दिया। ये हमें बता रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन देम। जो रिएक्टेंट होते हैं एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और प्लस साइन उनके बीच में लिखा जाता है। जितने रिएक्टेंट होते हैं उनके सबके बीच में क्या लगा रहता है, प्लस का साइन लगा रहता है। इसका मतलब ये होता है कि वो जो रिएक्टेंट है आपस में रिएक्शन कर रहे हैं या आपस में कंबाइन हो रहे हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, वो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, किसके, एरो के। और उनके बीच में क्या साइन लगा रहता है, प्लस साइन लगा रहता है। द एरो हेड पॉइंटिंग टुवर्ड द प्रोडक्ट। जो एरो का हेड होता है, जैसे हम ऐसे देखते हैं, ये जो क्या होता है, ये एरो का हेड होता है और ये एरो का क्या होता है, टेल होता है। क्या होता है, ये टेल होता है, ये हेड होता है। जो हेड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में परफॉर्म हो रही है। जो एरो होता है, एरो का हेड क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो का हेड रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रिएक्शन हो रही है या केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है वो किस डायरेक्शन में परफॉर्म हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन है उसे हम कैसे लिखते हैं, तो देखते हैं हम। इज देयर एनी अदर शॉर्ट वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ तो देखो हमने बेटा एक सेंटेंस को, पहले हम सेंटेंस में केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो बहुत लेंथी थी। उसके बाद हमने किसकी फॉर्म में लिखा, वर्ड फॉर्म में, यानी कि वो कुछ उससे छोटी थी। अब हमें कुछ और ज़रूरत पड़ी कि भाई इससे भी शॉर्ट फॉर्म होनी चाहिए, जिससे हम ईजिली केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर सकें। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ वी
यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। जो केमिकल इक्वेशन होती है वो मोर कॉन्साइज बन जाएगी, मोर यूजफुल बन जाएगी अगर हम उसे केमिकल फॉर्मूलों, अगर हम क्या करें, जो वर्ड लिखे हैं हमने, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा था, मैग्नीशियम लिखा था, ऑक्सीजन लिखा है, उनकी जगह पर क्या लिख दें, उनके सिर्फ फॉर्मूले लिख दें, उनके केमिकल फॉर्मूले लिख दें। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर आप रिकॉल करो किसको, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मूले को, द वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन, तो हम वर्ड इक्वेशन को किसकी तरह लिख सकते हैं, इसकी तरह लिख सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, Mg से, यानी कि Mg क्या होता है, इसका केमिकल सिंबल होता है या केमिकल फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, O2 से, यानी कि O2 क्या होता है, केमिकल सिंबल या केमिकल फॉर्मूला होता है किसका, ऑक्सीजन का। MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को यहाँ किससे लिखा गया है, MgO से, यानी कि MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो फॉर्म लिखी गई है ये वर्ड फॉर्म से और भी शॉर्ट है और हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है जैसे हमें वर्ड फॉर्म से मिल रही थी या सेंटेंस फॉर्म से मिल रही थी। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑन ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। आपको क्या, जब हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, जैसे मैग्नीशियम के एटम, ऑक्सीजन के एटम, वो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में बराबर है या नहीं। तो इनको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। कैसे बराबर करना पड़ता है, तो मैग्नीशियम के आगे या ऑक्सीजन के आगे या इस वाले टर्म के आगे कुछ कोफिशिएंट ऐड करने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऐड करने पड़ते हैं। तो उनके थ्रू हम क्या करते हैं, इन एटम्स को बैलेंस करते हैं। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड। क्या आप देखते हो कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल है। इफ़ येस देन द इक्वेशन बैलेंस। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम जो है वो बैलेंस, यानी कि मैग्नीशियम के एटम लेफ्ट हैंड साइड पे और मैग्नीशियम के एटम राइट हैंड साइड पे अगर इक्वल है, या ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑक्सीजन के एटम राइट हैंड साइड पे अगर इक्वल है, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ये बैलेंस है। क्या कहेंगे, बैलेंस है। इफ़ नॉट, अगर नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, जो इक्वेशन है वो क्या है, अनबैलेंस है। वो क्या है, अनबैलेंस है। बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। क्योंकि एटम का जो मास है, एटम्स के जो मास हैं वो इक्वेशन के बोथ साइड में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। सच केमिकल रिएक्शन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन होती हैं, ये जो केमिकल इक्वेशन हमने वर्ड की सिंबल की फॉर्म में लिखी है, ये स्केलेटल यानी कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है, यानी कि एक कंकाल की तरह होती है, यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, केमिकल इक्वेशन का। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन का क्या होता है, एक स्केलेटल होता है। स्केलेटल मतलब एक स्ट्रक्चर होती है। इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। जो 1.2 इक्वेशन दी गई है ये क्या है, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। किस रिएक्शन की, उस रिएक्शन की जिसमें हम मैग्नीशियम को एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, उसके लिए ये क्या है, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेटा आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो Mg के एटम LHS में है वो एक है, यहाँ पे भी क्या है, Mg में LHS एक है। Mg के एटम तो दोनों सेम है, पर ऑक्सीजन के एटम कितने यहाँ पे, दो हैं, और यहाँ पे कितना, एक है। तो ऑक्सीजन के एटम क्या बैलेंस है, बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है। ये केमिकल इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस है। कैसी है, अनबैलेंस है। तो हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना होता है। यानी कि किसी भी इक्वेशन, यानी कि किसी भी रिएक्शन के जब हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लिखते हैं तो वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 100% फॉलो होना चाहिए। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 100% फॉलो नहीं हो रही है तो वो केमिकल इक्वेशन इनकरेक्ट है। इसलिए हमें उस लॉ को फॉलो कराने के लिए इसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसको बैलेंस करने के बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। या
इस वीडियो के यानी कि इस चैप्टर के पार्ट 2 यानी कि लेक्चर 2 में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, कंसेप्ट को आप क्लियर कर लिए। और आपको कहीं इससे क्वेरी होती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी यहाँ प्रॉब्लम है और आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से। थैंक यू।